मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक 5 रोज़ा मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज शाम को होगा। इजलास का 22 नुकाती एजेंडा जारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात। अपोजिशन का वफ़द स्पीकर कौमी असम्बली से आज मुलाकात करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तनाज़ात से अलग नहीं करते तो इस्तीफ़ा देकर सियासत में आए। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है निकले तेरी तलाश में हमारे सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफरनामों के बारे में। और इस वक्त जिक्र जारी है शमशाल बेमिसाल का। देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश पे और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से जिस किताब पर हमारी बात हो रही है वो शमशाल बेमिसाल है। और शमशाल बेमिसाल हकीकत में एक बेमिसाल काम है, बेमिसाल किताब है। वो इस हवाले से कि शमशाल में अब तो खैर जीप ट्रैक जाता है, लेकिन इस जीप ट्रैक से पहले तारड़ साहब ने ये सफ़र जो है ये पैदल किया था। जब ये जीप ट्रैक नहीं था या कहीं बन भी रहा था तो बहुत इनिशियल किसी स्टेज पे था। तो तारड़ साहब का ये जो पैदल सफ़र है ये एक तो कमाल ज़बरदस्त किस्म का इस सफ़र का हिस्सा है। और दूसरा डेफिनेटली एक शमशाल को देखना और शमशाल के हवाले से उन्होंने जितनी खूबसूरत मंजरनिगारी की है। तारड़ साहब से सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, अगर हम वापस गिलगित की जानिब चलें थोड़ी देर के लिए और फिर हम शमशाल पर अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट करेंगे। गिलगित में आपने रूपल इन की जो शाम है उसका बड़ा एक तफसीली जिक्र किया है और बहुत मोहब्बत से उसका आपने तज़किरा किया। और रूपल इन की वो जो शाम है, वो जो आपके दोस्त हैं, रक्स है, मौसीकी है, बहुत कुछ है। गिलगित की उस शाम के बारे में थोड़ा सा बताइए। रूपल हम ठहरे हुए थे जी। और पहले वो इकरामुल्ला GM बेग के साहिबजादे वो आए, फिर रहमत नबी वाह वाह, जिसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहता हूँ। उसके बाद सम और दी अदर लोगों को ख़बर होनी शुरू हुई कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और कुछ लोगों को मैं पहले से नहीं जानता था, वो आ गए खाने पीने की चीज़ें लेके, कोई फूल लेके। दो आ गए मौसीकार आ गए कि जी हमारी प्रोजेक्शन नहीं होती पाकिस्तान लेवल पे, हम आपको लोकल मौसीकी सुनाएंगे। तो वो अजीब एक इज्तिमा हो गया और उसमें बहुत सारे लोग थे। और उसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं, समझ दिया अदर, अब ये तो कोई एक्सपर्ट ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो एक मुशाहिदा करने वाला शख्स हूँ। पंजाब में रक्स को बहुत मायूब समझा जाता है। अगर जो भंगड़ा यहाँ पे होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल रक्स के बारे में एक ख़ास मुखासमत है, उसमें खुशी नहीं है। वेयर आप सिंधीज़ को देखें, वो झूमर नाच रहे हैं और जीवे लाल और सारा कुछ। और पठान जो हैं, पठान जैसी कौमें जो हैं, जो सख्त मतलब अखलाकी तौर पे बहुत मजबूत भी हैं, वो भी खटक डांस है उनका, बलोचियों का है। इसी तरह नॉर्दर्न एरिया वाले जो हैं उनका एक ख़ास रक्स, वो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह नपे तुले कदम होते हैं, ख़ास उनकी पूरी रिदम है। जिस तरह मैंने कहीं इकरार कर लिया ऐसे गलती से, तो वो ऑन रिकॉर्ड चला गया कि लंदन में एक विक्टर सिल्वेस्टर स्कूल ऑफ डांसिंग था। तो वहाँ से मैंने 2 महीने का एक डिप्लोमा किया था वेस्टर्न डांसिंग में। 3 डांस मैंने सीखे थे, क्योंकि वहाँ उन दिनों ज़रूरी था कि आपको रक्स आना चाहिए। और वो था वॉल्स, क्विक स्टेप और एक और था, मुझे याद नहीं, शायद टैंगो था। ठीक। तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रक्स करते हैं, औरतों को मैंने नहीं देखा ज़ाहिर, तो उनका तयशुदा होता है, वो मतलब ऑर्गेनाइज रक्स होता है। वो ये नहीं कि ऐसे ही मतलब है कि वाइल्ड हो गए। और नपे तुला कदमों के साथ की। तो इकराम ने बहुत अच्छा किया रक्स, और रहमत नबी ने जिस तरह अपना द्यामीर का रहने वाला,
और लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि दियामीर वाले भी रक्स इस तरह कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने लिखा है कि ये थे इस तरह, एक दो और लोगों को मैंने रक्स करते देखा और उनको देखकर महसूस ये होता है कि रक्स एक्चुअली मर्दों का काम, वाह वाह। इसका औरतों के साथ कोई तल्लुक नहीं, यानी जिस किस्म का वो रक्स करते हैं। तो वो शाम बहुत यादगार शाम थी। बहुत सारे दोस्त आए, बल्कि अक्सी मुफ्ती और किशोर भी आए, वो मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझे मुकामी लोग जो थे उनकी मोहब्बत जो थी उसमें गिरफ्तार कर रखा था, मैं ना जा सका। जी जी सर, बिल्कुल। अक्सी मुफ्ती के हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल भी है, वो आपसे पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताते जाऊँ कि जब भी आपका जाना हो गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पे अगर आपको ये इत्तेफाक हो रक्स देखने का, तो जो रक्कास हैं और जो मौसीकार हैं उनके दरमियान जो आई कांटेक्ट होता है, आँखों में जो पैगामात दोनों तरफ अरसाल किए जाते हैं, ये ज़रूर तजर्बा कीजिएगा। वो देखिएगा कि कैसे रक्कास जो है वो मैसेजेस देता है आँखों के ज़रिए कि धुन को किस तरह तब्दील करना है या किस तरफ लेके जाना है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है। ताहिर साहब, अक्सी मुफ्ती साहब आपको मिले गिलगित में और वो आपको लेके गए एक होटल जिसका नाम था मदीना होटल, और मदीना जो होटल जो है ये बैक पैकर्स में बेहद मकबूल था। यानी पुरानी जितनी भी गाइड बुक्स हैं उनमें भी आप देखें तो इस होटल का जो तज़किरा है वो मिलता है। मतलब आपने काफ़ी तफसील से लिखा है। और इसके जो ओनर थे याकूब साहब, जो इसको चलाते थे होटल को, जो इस वक्त मदीना 2 चलाते हैं, तो कैसा वो तजुर्बा था? यानी उस वक्त मदीना, अब तो वो मतलब उस वक्त ही अरूज पे था, यानी बाकायदा बैक पैकर्स में पूरी दुनिया में मकबूल था। वो कैसा तजुर्बा था जो अक्सी साहब आपको लेके गए थे? देखें, ये वो अक्सी जाहिर है कि भाई जो बहुत उसने देखा भाला है, बहुत लिखा है, मतलब हर जगह वो पहुंचा है और कल्चर के हवाले से बहुत अहम तरीन नामों में से एक है। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गया। अच्छा, मैं उसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बल्कि उसके बाहर लिखा हुआ था कि अगर आप इसमें ठहरे नहीं हुए तो अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, अगर अंदर आना है तो पहले घंटी बजाएं पे इजाज़त तलब। और हम जब अंदर गए, वो अक्सी का दोस्त था, तो वो मालूम हुआ कि भाई वहाँ पे मुख्तलिफ हिप्पी वगैरह बैठे हुए हैं, वो कोई पढ़ रहा है, कोई नहा रहा है, कोई शेव कर रहा है, जिस तरह घरेलू माहौल। और वो मेरा ख्याल कुछ चार्ज भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता था, वो कमाई वगैरह नहीं करता था उससे, लेकिन उसको शौक़ था। बाहर के मुल्कों में कहीं रहा था, 2-4 मुल्कों में। ये बड़ा मिस्टीरियस सा शख्स था। और वहाँ से जो खुराक वहाँ उन्होंने हमारे लिए भी बनाई, और तो वो कोई मिक्सचर सी थी, कोई मंगोलियन या टर्क या पता नहीं क्या, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त थी। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जितनी भी टूरिस्ट गाइड्स होती थी, यानी अपना मशहूर टूरिस्ट गाइड्स, उसमें इस होटल का तज़किरा ज़रूर होता था, क्योंकि जो भी आते थे फॉरेनर वो प्रेफर करते थे उसका माहौल। और वकार होता ये कि भाई हर शहर में इस नौइयत का एक ना एक ठिकाना होता है और सीधे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वो तेहरान में भी है, काबुल में भी है, चिकन मार्केट है एक जगह वहाँ पे, तो जहाँ पे ये लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं और लोगों की नज़रें उनका पीछा नहीं करते जिनसे वो तंग आए होते हैं। और अब तो मैंने सुना है कि उन्होंने एक और इसी नाम का होटल खोल रखा